बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज के साथ मैं हूँ मुमना शहबाज। मैं हूँ अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। तो सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियां जलील अहमद शरीफपुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात। कहते हैं लंदन में शहबाज शरीफ की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में वो जानते हैं। इनका मजीद क्या कहना है जानते हैं आबद अली नईमी से। जी आबद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। रुकन सूबाई असम्बली मियां जलील अहमद शरीफपुरी ने शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ में अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग को आड़े हाथों लिया और अहम इंकशाफात करते हुए कहा कि लंदन में वो किराए के फ्लैट ढूंढ रहे थे तो उन्हें शहबाज शरीफ की अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी के बारे में मालूम हुआ। अगर नवाज शरीफ लंदन में ही मुकीम रहेंगे तो पाकिस्तान को मुस्तकिल छोड़कर लंदन में रहें और वहां पर अपनी कब्रें बनवाएं। नवाज शरीफ के अलावा दीगर सीनियर रहनुमाओं को भी आगे आना चाहिए। इनके खानदान के अलावा कोई किसी और को भी सदर बनने का मौका मिलना चाहिए। राना तनवीर हुसैन मुस्लिम लीग नून के सदर क्यों नहीं हो सकते? मियां नवाज शरीफ के लिए यही बेहतर है कि वो लूटी हुई रकम वापस करके सियासत छोड़ दें। मियां जलील अहमद शरीफपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान को भी हाथों लिया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मौलाना फजल रहमान को अमेरिका बुलवाकर इनकी खदमात हासिल करे। मौलाना फजल रहमान अदारों के खिलाफ चलने का तजर्बा रखते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अपने नारे वोट को इज्जत दो की पासदारी करें और इमरान खान के वोट को इज्जत दें। जी बहुत शुक्रिया आबद अली ने भी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। घोटकी में जिले इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। चीनी के गोदाम में छापा मारकर मुतद्दिद बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। सराय के मुताबिक जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए जहरा की गई चीनी के गोदाम में छापा मारकर मुतद्दिदा बोरियां बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी का कहना है कि जहरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें मुलव्वस व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुजरावाला में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। एशिया खुर्दोनोश घी और आयल की कीमतों में 20 से 30 रुपए इजाफा। फल सब्जियां भी महंगे हो गए। शहर ने हुकूमत से एशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं डॉक्टर नबील से। जी नबील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल। नए साल के पहले माह में ही रोज बरोज महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 दिन के दौरान घी और आयल की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। सूफी घी 240 से 260, सूफी स्पेशल 260 से 290, मिजान 220 से 240 और चीनी 83 रुपए से फिर 93 रुपए तक चली गई है। और सस्ता मॉडल बाजारों में चीनी नायाब होती जा रही है। सीमेंट फी बोरी 30 रुपए महंगा कर दिया गया है। लोगों का कहना है, हैरानी की बात यह है हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, बस एक बात की रेट लगाई हुई है, मैंने NRO नहीं देना। क्या हुकूमत का काम सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी तक महदूद है? क्या 22 करोड़ आवाम के दुख दर्द का दावा करना वाला कोई नहीं है? पिछले 3 साल से सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी के हुकूमत गिर्द घूम रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, 2 लोगों की वजह से आपने 22 करोड़ आवाम को इन जहीरा अंदोजों और माफियों के हवाले कर दिया गया जो हर रोज गरीब आवाम के खून चूस रहे हैं। और आप हमें ये कहते हैं मैंने NRO नहीं देना, चाहे जो मर्जी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप कब तक गफलत की नींद में सोते रहेंगे? जागिए और 22 करोड़ आवाम का सोचिए जिनके पास ना खाने को है, ना पीने को हो और ना ही कोई रोजगार है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई की वजह से कई घर तबाह हो रहे हैं और कई खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। जरा सोचिए, हुकूमत सिर्फ 2 बंदों के लिए नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम के लिए है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबील हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं सकरंद का, जहां बिल्डिंग अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तमीर शुदा घरों और दुकानों को सील करके नोटिस जारी कर दिया। कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी घरों और दुकानदारों को गैर कानूनी तामीरात के बार नोटिस भेजने पर भी अमल न करने पर डिप्टी डायरेक्टर शहीद बेनजीर अब्बास और दीगर अफसरान ने मखरापुर रोड पर कार्रवाई करते हुए घरों और दुकानों को सील कर दिया, जबकि चंद दुकानों और घरों पर नोटिस चिस्पा कर दिए। और शरीफ के इलाका चुनीगोट की जनाह कॉलोनी 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम, पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं किया गया। मुकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं महर खादम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल। शरीफ के इलाका चनीगोट की जिना कॉलोनी चक नंबर 157 जो कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एहलिया ने इलाका का कहना है कि यह कॉलोनी चक नंबर 157 चनीगोट से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिना कॉलोनी में ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात इस 21वीं सदी में भी नहीं मुहैया की गई। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी न सड़क, न हॉस्पिटल, न गैस, न पीने का साफ पानी तक भी मुहैया नहीं किया गया। एहलिया ने इलाका का कहना है क्या ये कॉलोनी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अगर ये जिना कॉलोनी पाकिस्तान
पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर इस कॉलोनी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इस कॉलोनी में जब कोई बीमार होता है तो उसे चनीगोट लेकर जाना पड़ता है या फिर उस शरीफ लेकर जाते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए लेकिन इस कॉलोनी में आज तक कोई तरक्याती काम ना हो सका। एहलियान इलाका ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर हुकूमती ओहदेदारों और नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि हमारी कॉलोनी को पीने का साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन सनाउल्लाह शिकरानी के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उज शरीफ। खबर शामिल करते हैं चन्योट से, जहां थाना मोहम्मद वाला के इलाका मूजा खाई में 12 मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, तिलाई जेवरात और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? चनियोत थाना मोहम्मद वाला के इलाका में 12 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी, इतलाई जेवरात और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। थाना मोहम्मद वाला के इलाका मौजा खाई में जमींदार जेब के घर में 12 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। घर में सोए अफराद को यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद करके लूट मार करते रहे। वाक़े की इत्तला मिलने पर DSP मौके पर पहुंच गए हैं। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज़ चनियोट। बहुत शुक्रिया अफजल रवाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने स्मोक फ्री पाकिस्तान मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन से न सिर्फ तंबाकू नोशी करने वाले की तस्वीर बल्कि लोकेशन भी अपलोड की जा सकती है, जिस पर इस्तादे तंबाकू नोशी कानून के तहत कार्रवाई होगी। मजीद जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, तंबाकू नोशी पर काबू पाने के लिए स्मोक फ्री पाकिस्तान मोबाइल ऐप तैयार की गई, जिसका डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद तंबाकू नोशी कानून पर अमल दरामद पर जोर देते हुए कहा कि जिला भर में अवामी मकामात और सरकारी दफातर में सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी की जाए, जबकि मुतल्लिका अदारे अमतना तंबाकू नोशी कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे ताकि आइंदा नस्ल को तंबाकू फ्री माशरा दे सकें। उन्होंने कहा कि तंबाकू की दीगर मसनूआत के इस्तेमाल से इज्तनाब करने के बारे में अवामी सतह पर ज्यादा से ज्यादा आगाही के लिए इवेंट्स का इनेकाद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने कहा, PDM मायूसियां फैला रही है। मुल्क तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है, जिसकी वजह से अपोजिशन को अपनी दुकानदारियां बंद करना पड़ेंगी। हल्का PP कावल में ज़मीनी इलेक्शन के सिलसिले में PTI के उम्मीदवार चौधरी यूसुफ की रहायशगाह पर तंजीमी अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि 2020 में कोरोना के बारिश पाकिस्तान में 2 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गए। इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसी के बेहतर नताइज निकले और पाकिस्तान तेजी के साथ वापस जिंदगी में आ रहा है। मुल्क की तमाम बड़ी सनतें तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी साल पूरे पंजाब में सेहत कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे, जिससे हर शख्स इब्तदाई तौर पर 7.5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करा सकेगा। इस मौका पर नुमान चट्ठा, मुस्तनसर साही, अफजल चीमा और दीगर भी मौजूद थे। गोडगी में बासर वडेरों ने 11 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने का फैसला सुना दिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। गोडगी की सितारा महर और अब्दुल शकूर ने 9 माह कबल रावलपिंडी की अदालत में शादी की थी, जिस पर गांव के बासर वडेरों ने स्याहकारी के इल्जाम में कत्ल करने का फैसला सुना दिया। मुतासरा खातून का कहना था कि पुलिस कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई मगर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा 15 जनवरी को सखरी अदालत में पेशी है, इसी दिन मारे जाएंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फरूखाबाद के सब इंस्पेक्टर जवेद इकबाल के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया। DSP सदर शेखुपुरा इमरान अब्बास चदर ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान अब्बास चदर ने कहा कि जवेद इकबाल ने अपने फराइज इंतहाई जानफशानी और दयानतदारी से निभाए। आज रिटायर्ड होने पर इन्हें एजाज में ये महफिल जाएगी। तकरीब में शामिल तमाम पुलिस अफसरान भी अपनी ड्यूटी, मेहनत और दयानतदारी और अच्छे रवैये से सर अंजाम दे। तकरीब में SHO फरूखाबाद सरफराज यूसुफ, सलीमुल्लाह, अंजुमन ताजनात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ पर वक्त हुए कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।